हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ट्यूब टॉप जो है या फिर जिसे हम कह सकते हैं ट्यूब ब्लाउज जो है वो बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या करना है। इसके लिए रिक्वायर्ड मेजरमेंट जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ लेंथ जो है वो मैं ले रही हूँ 15 इंच की। डॉट पॉइंट जो है वो है 10 इंच का। अपर चेस्ट जो है वो है 35 इंच की। चेस्ट साइज जो है 38 इंच का। वेस्ट 34 इंच। शोल्डर 14 इंच का। और जो आर्म होल है वो है हमारा 17 इंच का। तो ये मेजरमेंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली हमें पैटर्न बनाना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम मार्क करेंगे फुल लेंथ। यहाँ फुल लेंथ कितनी है मेरी 15, तो मैं 15 इंच मार्क करूंगी पहले। ये मार्किंग हो गई लेंथ की। उसके बाद हम मार्क करेंगे डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट कितना है हमारा 10 इंच का। तो यहाँ पे स्केल रखेंगे 0 पे और मार्क करेंगे 10 इंच के ऊपर डॉट पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम 2। नेक्स्ट हम मार्क करेंगे शोल्डर। शोल्डर है यहाँ पे 14, तो 14 का आधा हम करेंगे 7.5। तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच के ऊपर मार्किंग करी और इस पॉइंट को नेम कर दिया 3। इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, शोल्डर को ड्रॉप करेंगे 1 इंच से। इस पॉइंट को नाम दिया 4। अब हम नेक मार्क करेंगे। वैसे तो हमें यहाँ पे नेक की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम पूरा पैटर्न बना के फिर हम इसमें से ट्यूब निकालेंगे। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे 0 पॉइंट से नेक की जो विड्थ लेनी है वो लेनी है 3.25 इंच की। ये ले लिया हमने 3.25 इंच, ये वाला पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसको हम शेप दे देंगे। जो लेंथ ले रहे हैं वो हम ले लेते हैं 2 इंच की। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ हमें नेक से हमारा कोई काम है नहीं। और आप स्किप करना चाहें तो ये पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद शोल्डर को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये आ गया पॉइंट हमारा 5, ये आ गया 4। शोल्डर हमारा हो गया रेडी। नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, इस 4 वाले पॉइंट से हमें कितना नीचे आना है, 4 इंच के करीब नीचे आना है। इस 4 पॉइंट से 4 इंच पे, क्योंकि ये पार्ट जो है वो हमारा क्या होता है, डॉट इसका आर्म होल के डार्ट का लोकेशन। और इसी 4 वाले पॉइंट से हम कितना आएंगे, 7 इंच नीचे आएंगे आर्म होल के लिए। तो ये जो 7 इंच आप नीचे हैं, ये वाला पॉइंट, इसको नाम दे देती हूँ मैं B। और ये क्या है, हमारे आर्म होल की लोकेशन, जहाँ पे हमें अपर चेस्ट मार्क करना है। और ये जो पॉइंट था हमारा, इसको मैं नाम दे देती हूँ एक तरीके से पॉइंट D। ये वो पॉइंट है D वाला, जहाँ से मुझे ½ इंच अंदर की तरफ जाना है आर्म होल की शेप के लिए। तो D से E जो मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ वो क्या है, मेरा पॉइंट E, जो कि कितना है ½ इंच अंदर यहाँ पे। और इस B वाले लेवल पे यहाँ पे मेरे को क्या मार्क करना है, अपर चेस्ट। तो यहाँ अपर चेस्ट हमारे पास कितना है 35। तो 35 का जब मैं 1/4 करूँगी तो आएगा 8.75। उतना मुझे मार्क करना है इस B वाले लेवल पे। तो यहाँ मार्क करूँगी पहले मैं 8.75, जो कि मैंने ये मार्क किया। और इसके आगे मैं ½ इंच और ऐड करूँगी ईज के लिए। तो ये आ गया मेरा पॉइंट ये। तो इस वाले लेवल पे इसको हम इस तरीके से मार्किंग कर देते हैं ये। तो ये जो पॉइंट आया फाइनल ये वाला, इसको मैं नाम दे देती हूँ पॉइंट C। तो नेक्स्ट अब आप देखिए क्या करना है। इतना मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, डार्ट जो है उसकी मार्किंग करेंगे हम। तो यहाँ डार्ट मार्क करने से पहले हम इसको और इसको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं आर्म होल की शेप के लिए। ये आ गए पॉइंट्स, ये आ गए हमारे पॉइंट्स आर्म होल की शेप के लिए। नेक्स्ट अब हमें क्या मार्क करना है, इस वाले पॉइंट से 5 वाले पॉइंट से नेक लाइन मार्क करूंगी। और क्योंकि नेक लाइन ये ट्यूब है, तो ट्यूब के अंदर आप देखते हैं कुछ इस तरीके से पैटर्न बना हुआ होता है। तो ये जो नेक के बेस से जो मेरा लेंथ आ रहा है नेक की, वो कितनी आ रही है, 8 इंच में लेके चल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पॉइंट A। तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास, और ये पॉइंट आ गया आर्म होल के डेप्थ का। अब नेक्स्ट मुझे क्या मार्क करना है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट से क्या मार्क करना है मेरे को, आर्म होल का डार्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ आर्म होल के डार्ट मार्क करने से पहले अब हम देख लेते हैं एक तरीके से हमारे को क्या मार्क करना है। इस वाले 2 वाले पॉइंट पे और 1 वाले पॉइंट पे हम इन लाइंस को एक्सटेंड करके वेस्ट डार्ट या फिर प्रिंसेस के लिए जो हम लाइन बनाते हैं वो बना लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं चेस्ट साइज मेरे पास कितना है 38। तो 38 का जब मैंने 1/10 किया तो मेरे पास आया 3.8। और इस 3.8 में से 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जो है वो माइनस करके मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो यहाँ पे एक तरीके से मैं 3.75 इंच मार्क कर लेती हूँ ऊपर वाले पॉइंट पे। और यहाँ मुझे 3.8 में से 3.8 कैसे आया था, 38 का 1/10 करके
तो 3.8 में से 0.25 इंच मेरे को माइनस करना है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं कितना ले लेती हूँ, 3 इंच के करीब। तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ये। अब इसको हमें किससे मार्क करेंगे, हम कहाँ से, एक तरीके से मार्क करना किससे चाहेंगे हम, आर्म होल से। अब ये जो डार्ट की लोकेशन है वो आप कहीं पे भी ले सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से मार्क कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके से, ये मैंने इसको इससे मार्क कर लिया और ये नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा मेरा ऐसे। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मार्क इस वाले पॉइंट से मेरे को मार्क करना है डार्ट की विड्थ। तो यहाँ जो डार्ट की विड्थ है वो मैं कितनी लेकर चलूँगी, 0.25 इंच की। तो यहाँ स्केल रखेंगे, 0.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वो मार्किंग करी मैंने ये। अब जितना मेरा ये डार्ट की लेंथ है, कितना 6.25, उतनी ही 6.25 इस पे भी आनी चाहिए। तो ये आ गया पॉइंट ये। इसको हम क्या करेंगे, आपस में जॉइन। ये आ गई मेरा ये वाला डार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे जो डार्ट है वो मैं कितना मार्क करूँगी, करीबन 4 इंच का। तो यहाँ से मार्क करा मैंने 4 इंच, जहाँ पे भी आ रहा है जितनी ये लेंथ है। अब इस लेंथ के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ से 1/4 इंच नीचे की तरफ जाऊँगी, क्योंकि आपको पता है जितने भी हम पैटर्न बनाते हैं प्रिंसेस लाइन के, उसमें हमेशा हम इसको नीचे की तरफ कर रहे हैं। तो अब मेरे को डार्ट की लेंथ इस पॉइंट से यहाँ तक का मेजर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करीबन कितना आ रहा है, 5.5। तो इस वाला जो डार्ट का लेग है ये भी मेरा कितना आना चाहिए, 5.5। तो जहाँ मेरा 5.5 आ रहा है वहाँ पे मैंने मार्किंग करनी है। ये आ गया 5.5। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको शेप दूंगी। ये दे दिया, ये आ गया पॉइंट लेंथ का। अब यहाँ से इस पॉइंट को मैं क्या करूँगी, एक्सटेंड कर दूँगी। पर कितनी, जो ये बेस लाइन से करीबन 1.5 इंच ऊपर। तो यहाँ पहले मैं देखूँगी 1.5 इंच कहाँ आ रहा है मेरे पास। 1.5 इंच अप का लेवल ये आया, और आप देख रहे हैं यहाँ से ये ऑलमोस्ट 1/4 इंच ऊपर जा रहा है। तो इस पॉइंट से 1/4 इंच और ऊपर। अब मेरे पास जो वेस्ट का लेवल आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से मैं एक लाइन एक्सटेंड कर दूँगी कुछ इस तरीके से। इतना मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप के लिए मेरे को क्या है, आर्म होल मेरा कितना है, 17। तो 17 का अगर मैं आधा करूँगी तो कितना आएगा, 8.5 इंच। तो मेरे को ये देखना है कि मेरा ये जो आर्म होल आ रहा है वो 8.5 इंच आना चाहिए। तो यहाँ तक आ रहा है मेरा कितना, 4.25, और 4.25 के बाद मेरे को ये मेजर करना है। तो ये मेरा करेक्ट आ रहा है। और यहाँ मैंने कितना मार्क कर रहा था, 8.75। यहाँ मेरा 8.75 ही आया था अपर चेस्ट 35 का। तो ये 8.75 मेरा कहाँ आ रहा है, ये। तो अब मुझे क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इससे यहाँ हुला आया, और ये पॉइंट तो मेरे पास ये है। तो ये आ गया। अब वेस्ट मार्क करेंगे। वेस्ट कितनी है मेरे पास, 34। तो 34 का जब मैंने 1/4 किया तो आया 8.25। अब 8.25 में से आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 इंच यहाँ पे आ गया। 2.5 इंच के बाद कितना बचा, 8.25। यहाँ रखेंगे 2.5 इंच पे स्केल, और 8.25 जहाँ पे भी आ रहा होगा वहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये आ गया पॉइंट 8.25 का। यहाँ से यहाँ इसको ये बन गया हमारा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ट्यूब की शेप देनी है। तो ट्यूब की शेप आप इस तरीके से दे सकते हैं, यहाँ से ये और यहाँ पे ये मैच करेंगे। तो हम शेप दे लेते हैं एक तरीके से। यहाँ पे मैंने ये मार्क किया। जो जितनी लेंथ मेरी यहाँ से यहाँ तक है डार्ट की, मेरे को उसको चेक करना है 4.5। तो इस तरफ भी कितनी आनी चाहिए, 4.5। तो आगे की शेप कहाँ जाएगी, ये यहाँ से ये, और यहाँ से मैंने इसको आधा इंच के करीब नीचे उतार दिया। तो ये बन गया पैटर्न मेरा किसका, ट्यूब का। आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। ये कट कर लिया। ये कट किया, यहाँ से इसको कट कर दिया हमने। अब सबसे पहले ये जो डार्ट है इसको क्लोज करेंगे। ये हमने कट कर दिया। अब हम जब इसको ज्वाइन करेंगे तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है।
तो जब बराबर आ गया तो हमारे को कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें मार्क करना है क्या, आर्म होल का डार्ट। इसको भी क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हमने कट लगाया और इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के लिए हमने इसको टेप करा। ये हो गया कट। शेप देंगे आर्म होल की। ये कर दिया हमने शेप कट। चाहें तो हम इसको कट भी कर सकते हैं, तो 2 पीस में अलग अलग हो जाएगा। और अगर हमें सिंगल डार्ट देना है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। सिंगल डार्ट जब हम इसे करेंगे तो आप देखिए पैटर्न कुछ इस तरीके से हमारा बन के रेडी है। आइए अब इसका बैक देखते हैं। बैक के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक रैंडम लाइन मार्क कर लूँगी सेंटर फ्रंट की, सेंटर बैक के लिए। ये आ गई सेंटर बैक की लाइन। और यहाँ पे एक हल्की सी ये लाइन नीचे के लिए, और ये एक्स्ट्रा क्योंकि हमें डार्ट क्लोज करना है तो शेप ऊपर नीचे ना हो। और इस तरफ मैं एक डायगोनल लाइन मार्क कर लेती हूँ। अब ये जो मार्किंग करी है, इसके बाद हमें क्या करना है कि ये तो आ गई मेरी ये वाली लेंथ, ठीक है। उसके बाद ये था मेरा क्लोजिंग के लिए ये। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, अपर चेस्ट का लेवल। तो अपर चेस्ट का लेवल जो है वो मेरे पास कितना आएगा, 8.75। तो यहाँ 8.7 में यहाँ पे हमें एक्चुअल में जो 8.75 हमारा कैसे आया था, आधा इंच और ऐड करके सीम अलाउंसेस के साथ। तो यहाँ हमने अपर चेस्ट का सिर्फ 1/4 ही लेना है, आधा इंच जो हमने फ्रंट में ऐड किया था वो इसमें नहीं करेंगे हम। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले 8.75। 8.75 कहाँ आ रहा है मेरा, आ रहा है 8.75 यहाँ पे। उसके बाद वेस्ट जो है वो हमारी कितनी है, 34 इंच की। तो 34 का जब हमने 1/4 किया था हमारे पास आया था 8.25। तो 8.25 में 1 इंच ऐड कर देंगे हम आधा आधा इंच का डार्ट के लिए। 8.25 ये आया, और 1 इंच और एक्स्ट्रा, तो ये आ गया पॉइंट हमारे पास डार्ट का। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब ये जो 8.75 है, यहाँ पे मुझे क्या रखना है, अपना साइड सीम, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया पॉइंट, ताकि हमारा फ्रंट और बैक का आर्म होल ऑलमोस्ट बराबर आएगा। अब हमें ये देखना है कि 8.75 तो ये आ गया। बैक की जो शेप है आपको, क्योंकि बैक आप देखते हैं हम कुछ इस तरीके से बोला, फ्रंट का तो ट्यूब हमारा ऐसा बन गया। अब जो बैक है वो हम कैसा बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, और इस तरफ से भी ऐसे। तो यहाँ आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जा रहा है, डीप जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर बैक वाला एरिया है उसकी तरफ मुझे क्या करना है, कम करना है, और साइड सीम उतनी ही रहेगी जितनी फ्रंट की साइड सीम थी। तो अब आप देखिएगा, अगर हम इसको करना है तो हम इसको इतना डीप भी कर सकते हैं ऐसे, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं ऐसे। तो जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप कर लेंगे। तो यहाँ मैं जो नेक है वो थोड़ा सा डीप रख रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक लाइनिंग मार्क कर ली। तो ये पैटर्न हमारा बन के रेडी है। इसकी कटिंग करते हैं। ये आ गया, ये आ गया। तो ये अभी हमारा क्या बना है, बैक की हमने सिर्फ अभी नेक कट कर लिया। इसका एक डार्ट है जो कि हमने एक 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसको हम क्या करेंगे, कट करके निकालेंगे। ये आ गया। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 1 का मतलब क्या है, आधा इंच की मार्किंग हम करेंगे और इसको कट कर देंगे। ये रहा, डार्ट कट करेंगे। ये रहा, आपस में इसको ज्वाइन करेंगे, और नीचे से ये साइड सीम की साइड थी, यहाँ से हम इसको सीधा रख के कट करेंगे। मेरा, और ऐसे ही यहाँ से भी, यहाँ से बाद में करेंगे, पहले इसको कट कर लेते हैं। ये रहा हमारा, ये एक्स्ट्रा था हमारे पास, तो अगर इसको हम ऐसे रख लेते हैं ताकि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाए और एग्जैक्ट पैटर्न आ जाए। ये था साइड सीम, इसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा इसकी नेक की साइड पे हम ट्रू इन ब्लेंडिंग कर लेंगे।
ये बन गया हमारा बैक का पैटर्न। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसकी लुक आएगी। ये था हमारा फ्रंट, देखिए टेप करके अगर मैं दिखाऊंगी आपको तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और ये आ गई हमारा साइड सीम जो कि दोनों बराबर है, और ये आ गया हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगा। और अगर हम स्ट्रैप देना चाहते हैं तो इस वाली साइड पे जो भी आपका स्ट्रैप का मेजरमेंट है हम वो मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।